अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो चीज़ों को। एक, पैसा क्या है, मनी है क्या चीज़, और एक इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई कि आज जिस शक्ल में आप पैसे को देखते हैं ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी के माइंड में आया कि यार कागज़ का एक टुकड़ा होना चाहिए जिसको हमें पैसा कहना चाहिए। ये एक लंबे अरसे में चलते चलते डिफरेंट शक्लों से गुजरते हुए आज वाली शक्ल में पहुंचा है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। पैसा क्या है, मनी क्या है। मनी बेसिकली ऑफिशियली इशूड लीगल टेंडर है। ऑफिशियली का मतलब ये है कि एक आप कह लो कि फॉर्मली इशू किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, एक लीगल है, कानूनी हैसियत रखने वाला पेपर है। ठीक है, टेंडर आप कह लें कि एक पेपर है। ठीक है, एक पेपर है जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगली ऑफिशियली इशू किया गया है, डेट इज जनरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, जो आम तौर पे हर किसी के लिए काबिल कबूल है। ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके साथ वो एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको एज मीडियम यूज़ करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, पैसा दे के उसके बदले में एक्सचेंज में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, और साथ साथ एक तो ये काम कर रहा है ना कि ये एक जो है ना वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की सूरत में काम करता है, और एट द सेम टाइम एक्ट एज मेयर। मेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को मापने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब आपके पास अगर इस टाइम एक मोबाइल पड़ा है तो उसको अगर हम पैसों में मेयर करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि इसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, ऐसे आपने वो 40,000 का लिया है, 20,000 का लिया, 15,000 का लिया, तो उसको मेयर भी किया जा सकता है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, ये पैसा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, और एक्ट, ये एक्ट ऐसे करता है कि इससे आप मेजर भी कर सकते हैं। और एंड आ स्टोर ऑफ वैल्यू, और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके लॉकर के अंदर जो है वो 30,000 रुपये पड़े हुए हैं तो आपने वो पैसा स्टोर किया हुआ है, आपने अपनी वेल्थ को स्टोर किया हुआ है। सो तीन चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, ये नंबर 3। कहा जा रहा है कि पैसा क्या है, ऑफिशियली इशूड लीगल टेंडर है। ये एक ऑफिशियली इशू किया गया है लीगल टेंडर, कानूनी हैसियत रखने वाला कागज कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एक पेपर कह सकते हो, डेट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो हर किसी को काबिल कबूल है, एज, ठीक है, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के लिए मीडियम के तौर पे, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेयर, और सेम टाइम पे ये मेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर किसी के पास एक गाड़ी खड़ी है तो कितने की है उसको मेयर किया जा सकता है पैसों के स्वरूप में, और इसको स्टोर भी किया जा सकता है। एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू के साथ इसको स्टोर भी किया जा सकता है। आपके घर में पैसे पड़े हुए हैं तो आपसे अगर कोई पूछे कि कितना स्टोर किया हुआ है तुमने अपने पास, कितना सेव किया हुआ है, तो तुम उसको एक पैसों के लिहाज से बता सकते हो अमाउंट, इतना मैंने अपने पास पैसा या वेल्थ स्टोर की हुई है। ठीक है, अवेल्युएशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवॉल्व किया। ठीक है, पैसा कैसे इवॉल्व होने के बाद आज की स्टेज पे पहुंचा। ठीक है, अवेल्युएशन ऑफ मनी इज वन वन द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, इंसान की तारीख को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर जो है वो पैसे की एवोल्यूशन भी है। हिस्टोरिकली वी सी दैट मनी इज नॉट एन ओवरनाइट इन्वेंशन। ठीक है, ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी को रात को ख्वाब में आया कि इस रैंक पैसा होना चाहिए और सुबह उसने इन्वेंट कर दिया कि पैसा होना चाहिए, बट इट इज इवॉल्व। लेकिन इसने अपने आप को उजागर किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। ठीक है, अब हम जो है ना डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ मनी। ठीक है, जिनको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है इन डिटेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने पॉइंट्स होंगे ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर कुछ के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ में डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, तो इन सबको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये पेपर में आते हैं। सबसे पहले ना, पैसा किस सूरत में आया, पैसा आया कमोडिटी मनी की सूरत में। ठीक है, जैसे हमने बार्टर सिस्टम में बात की कि अशिया को आप एज मनी यूज करते थे। ठीक है, तो कमोडिटी की सूरत में पहले ये पैसा आया। अच्छा, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हर चीज को ही पैसे के सूरत में इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब मेरे पास ये पेन है, मैं इसको किसी के और चीज के साथ एक्सचेंज करके कोई और चीज इसके बदले में ले सकता हूँ। बट कमोडिटी मनी क्या हुई कि कुछ खास चीज़ों को बना लिया गया कि भाई इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो अब ट्रेड की जाएगी। मतलब हर चीज़ को एज पैसा यूज़ ना करो, आप कुछ खास चीज़ें रख लो, जैसे कि एनिमल्स। ठीक है, स्टोन्स को, कीमती पत्थर रख लो,
बोन्स, तंबाकू, एरोस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी इनको एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हर बंदे को पता था कि भाई जिसके पास एनिमल्स हैं वो उसको एक्सचेंज कर सकता है, या जिसके पास स्टोन्स हैं वो उसको एक्सचेंज कर सकता है, बोन्स हैं जिसके पास, बोन्स हड्डियों की भी बड़ी वैल्यू होती थी, लाइक जानवरों की हड्डियां जिसके पास होती थी उसको भी बड़ा अमीर समझा जाता था। सो कमोडिटी मनी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था इन वेयर कमोडिटीज, ठीक है, अशिया को एक्सचेंज किया जाता था ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये पहली सूरत थी जहां पे कमोडिटी की सूरत में पैसे का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दूसरी सूरत जो थी वो थी मेटेलिक मनी की। मेटेलिक आपको पता है मेटल से निकला है, मतलब अब जो पैसा आया वो किसी मेटल का बना होता था, लाइक सोने का बना होता था, सोने का बना होता था, या वो किसी आप कह लो कि कोई और धात का बना होता था, चांदी का बना होता था, ठीक है, सिल्वर का बना होता, चांदी सिल्वर आई थिंक एक ही है, ठीक है, ब्रोंज का बना होता था, किसी भी चीज़ का बना होता, बट मेटल होती थी वो चीज़ जिससे उसको बनाया जाता था, इवन लोहे का भी बनाया जा सकता है। एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे इंसान की सिविलाइजेशन ने तरक्की की, the only commodities used as mean of exchange became the metals such as gold and silver। ठीक है, अब पहले अशिया थी, अशिया से भी तिजारत करना या एक्सचेंज करना मुश्किल था, सो लोगों ने कुछ खास ऐसे मेटल्स को चूज कर लिया कि इनके बदले में अब चीज़ों का तबादला हुआ करेगा। ठीक है, मतलब उस मेटल को पैसे के स्वरूप में किया जाए, जैसे कॉइन्स होते थे। अच्छा, दीज मेटल्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, इनकी अपनी वैल्यू होती थी, लाइक सोना खुद एक कीमती चीज है, ठीक है, तो मेटेलिक मनी एक खुद ऐसी चीज थी जो खुद अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू रखती थी। ठीक है, लाइक इस बंदे के पास ये एक सोने का सिक्का है, तो ये सोने का सिक्का इट्सेल्फ कीमती है, इस वजह से इसकी वर्थ है। ठीक है, तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती थी। अच्छा, दूसरा क्या होता था, इट इज टू डेंजरस टू कैरी देम, ठीक है, और इस तरह की मेटल्स को कैरी करके कहीं इधर उधर जाना बड़ा खतरनाक हुआ करता था। गोल्ड एंड सिल्वर आर स्कार्स इन नेचर। फिर भाई जब ये गोल्ड और सिल्वर को कॉइन्स की शक्ल में बदल के लोगों ने पैसे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो कितना एक किसी बंदे के पास पैसा आ जाएगा भाई, ये तो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, तो पैसा ही पूरी इकोनॉमी में बड़ा लिमिटेड सा होता होगा। ठीक है, एक कंट्री है उसके पास बहुत ही कम ये होते होंगे सिल्वर और गोल्ड के जखायर, तो वो उनके पास तो पैसा ही बड़ा कम हो गया। ठीक है, इट मे बी abundant ड्यू टू एक्सीडेंटल डिस्कवरीज। ठीक है, ऑफ और डिपॉजिट से क्या होता, क्या था कि ये दोनों से के जा रहे हैं दोस्त, ये कहीं पे खुदाई कर रहे हैं, तो इनको एकदम से वहां से डिस्कवर हुआ कि यहाँ पे सोने बहुत है, तो वो एकदम से अमीर हो जाएगा। ठीक है, और जिससे चोरी होगी वो एकदम से गरीब हो जाएगा। सो ये भी मेटेलिक मनी की एक खासियत थी। अच्छा, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी ही की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों टाइप्स बड़े अच्छे से आनी चाहिए। एक को हम कहते हैं टोकन मनी। ठीक है, फुल बॉडीड मनी क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच द इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू ऑफ द मेटल यूज्ड फॉर दैट कॉइन इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। ठीक है, वैल्यू प्रिंटेड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ये सोने का सिक्का बनाया गया है, इसके ऊपर कुछ लिखा होगा कि ये कितने के बराबर है। ठीक है, आज के दौर में देखा जाए तो ये पता नहीं हजारों की तादाद में इसकी वैल्यू होगी। फिर उस टाइम के हिसाब से इसको बताया गया कि भाई ये जो है ना 5,000 के बराबर है। तो ये जो सोना इसमें यूज हुआ है ना, एक्चुअली इसकी वर्थ ही इसके ऊपर लिखी गई है। तो इस कॉइन को दे के आप 5,000 की ही 5,000 की ही कोई चीज खरीद सकते हो। ठीक है, सो फुल बॉडी मनी में क्या होता था, जो आप मेटल यूज कर रहे होते थे वो खुद इटसेल्फ कीमती होती थी, उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती थी जो उसके फेस के ऊपर लिखी जा रही होती थी। जबकि टोकन मनी में क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच द इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू। इसमें क्या होता है, जैसे आपको भी पीछे शायद याद हो कि हमारे यहाँ पे 10 रुपए का कॉइन था, 5 रुपए का कॉइन था, 2 का, 1 का। अब कॉइन की वैल्यू शायद 1 रुपए के बराबर नहीं है, मतलब उस कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल खरीदा गया हो वो 1 रुपए की वैल्यू ना रखता हो या 10 रुपए की वैल्यू ना रखता हो, उसकी अपनी वैल्यू कम थी मेटल की, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 रुपए लिख दिए, तो इसका मतलब यह है कि उसको हम 10 रुपए ही समझेंगे। सो ऐसे ही मनी जिसकी अपनी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो, जितना उसके ऊपर लिखा गया हो या जिस तरह से वो ट्रेड हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं टोकन मनी। अच्छा, अब हम तीसरी स्टेज पे आ गए। हमने क्या कहा कि सबसे पहले कमोडिटीज मनी की सूरत में आया पैसा,
फिर वो मेटेलिक मनी में कन्वर्ट हो गया, अब वो पैसा पेपर मनी की फॉर्म में आ गया। पेपर मनी को जो है ना फ्लैट मनी भी कहते हैं। इट्स आल्सो जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे अक्सर जो है वो आई कैट पूछ लेता है कि एक यूएसडी करेंसी का नोट है, ठीक है, जो कि पेपर मनी की फॉर्म है, ये कौन सी मनी है? फ्लैट मनी है, ठीक है। जैसे हमने दो पीछे भी मेटल के बारे में पढ़ी है, उनमें से पूछेगा तो आपने सेलेक्ट करना है कि फ्लैट मनी, ठीक है। ड्यू टू इनकन्वीनियंस एंड थ्रेट्स ऑफर्ड बाय मेटेलिक मनी, ठीक है। मेटेलिक मनी के अंदर तो बड़े ही आप कह लोगे खतरात भी थे और इनकन्वीनियंट भी था उसको बनाना, ठीक है। सो पेपर मनी गोट डेवलप, तो लोगों ने पेपर मनी डेवलप कर दिया बनाना। पेपर मनी इज अ पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर विद गवर्नमेंट विद इनग्रेविंग ऑन इट बाय गवर्नमेंट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लिखा हुआ होता है। आप अपने पाकिस्तान का नोट देखें, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई होगी, यहाँ पे कुछ और होगा और इस तरह यहाँ पे लिखा होगा कितने का नोट है, ठीक है। तो ये हम समझने लग जाएंगे, हालांकि पेपर की वैल्यू शायद 1 रुपये 2 रुपये से ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारे पास ये पेपर के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि ये 5,000 का नोट है, तो हम इसको 5,000 का नोट ही समझेंगे। अच्छा, पेपर से मनी बनी कैसे, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको वैसे हिस्ट्री बता देता हूँ। आई थिंक कोई बादशाह थे, तो बादशाह क्या करता था कि बादशाह कहता था कि आपको ना मैं गंदम दिया करूँगा, ठीक है। तो लोग उनके पास आते थे, बादशाह के जो लोग थे उनके पास, सिपाहियों के पास, वो गंदम लेके जाते थे। हुआ क्या कि एक ही बंदा दो दो तीन तीन दफ़ा गंदम ले जाता था। सो क्योंकि दिन में हज़ारों लाखों लोग आके ले रहे थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि यार हर बंदे को एक ही दफ़ा गंदम दी जाए। सो इसका हल ये निकाला गया कि भाई अब से जो बंदा गंदम लेके जाएगा, ठीक है, उसको एक पेपर दे दिया जाएगा कि भाई तुमने गंदम ले ली है, ठीक है। से उसके ऊपर लिख दिया जाएगा कि हर बंदे के लिए अगर 10 kg गंदम देनी है तो ये 10 kg ले गया है बंदा, ठीक है, और यहाँ पे अपनी मोहर लगा देंगे, ठीक है। अब जो बंदा लेके जाता था वो इसके ऊपर मोहर लगवा के चला जाता था, हर बंदे को ये पेपर दे दिया जाता था। अब कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद गंदम उगा रहे होंगे, ठीक है, वो नहीं ले रहे थे गवर्नमेंट से। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने लोगों से ये पेपर खरीदना शुरू कर दिया। अब जब वो लोग पेपर से ये उनसे खरीद लेंगे, तो इसका मतलब है कि जिसके पास ये थी, ये पेज था, उसने गंदम ले ली थी, बट वो आगे बेच के इसको बदले में कोई अपनी चीज़ दे के वो दोबारा से जाके ले सकता है, ठीक है। मतलब मुझे गवर्नमेंट ने राइट दिया हुआ है कि आप ले सकते हो, बट मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं किसी और को कहता हूँ मेरे बदले में तुम ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं ले रहा, मेरा एक राइट था, मैं ले नहीं रहा था, तो मैं तुमसे पेज खरीद लूंगा जो जिसके ऊपर तुम्हें लिखा हुआ है कि गंदम मिल गया, अब तुम जाके दोबारा से नया पेज ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक्सचेंज होना शुरू हो गया, इस पेपर का, लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब ये पेपर को एक किस्म का पैसा समझने लगे कि इसके अगेंस्ट 10 kg मिलता है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने उनको एक पेज दे दिया हो कि जिस बंदे के पास ये पेज होगा उसको 10 kg मिलेगा। अब मेरे पास भी पेज है, सारे लोगों के पास पेज है, मैं आऊँगा दिखाऊंगा और वो उसके ऊपर टिक कर देंगे और मुझे 10 kg मिल जाएगी। सेम मुझे नहीं चाहिए 10 kg, तो मैं किसी और को ये पेज भेज दूंगा जिसको ज़रूरत है, बदले में उससे कोई चीज़ खरीद लूंगा। तो ये पेज पेपर की सूरत में, एक मनी की सूरत में ट्रेड होने लग गया। तो इस तरह पेपर मनी डेवलप हुई, ठीक है। अब इसको फ्लैट मनी क्यों कहते हैं? फ्लैट मनी नहीं, एक्चुअली ये फेट मनी है, सॉरी, FIAT, फेट मनी, ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा आप। फेट मनी, फेट मनी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने पेपर की बात की कि 5,000 का जो नोट है उसमें जो पेज इस्तेमाल हुआ है शायद वो 5-10 रुपए का हो, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि लिख दिया गया है तो वो 5,000 ही समझा जाता है। फेट मनी इज अ गवर्नमेंट इशू करेंसी, ठीक है। फेट मनी गवर्नमेंट से इशू हुई हुई करेंसी है, डेट इज नॉट बैक्ड बाय अ कमोडिटी, ठीक है। इसके बदले में गवर्नमेंट ने कोई अपने पास जो है वो कमोडिटी नहीं रखी हुई। आगे चल के मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कब अपने पास कमोडिटी रखती है। फॉर एग्जांपल, करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर पेपर मनी, जैसे आजकल हमारे नोट चल रहे हैं वो लीगल टेंडर होता है मनी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो एक जो पेपर मनी होता है वो फेट मनी कहलाता है। अच्छा, अब एडवांटेज भी हैं पेपर मनी के और ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करना है। पेपर मनी का एडवांटेज क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर प्रीशियस मेटल्स। पेपर मनी बनाने के लिए आपको कोई कीमती धात नहीं चाहिए होती, ठीक है। आप वैसे बना सकते हो, आपका पेपर होना चाहिए, उससे बना सकते हो। और पेपर सस्ता होता है धात की निस्बत। फर्दर मोर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट इज सिंपल, वो प्रिंट करना बड़ा सिंपल है, आसान भी है।
देन माइनिंग पॉइंट्स, उसकी निस्बत कि आप जो है वो सोना या सिल्वर ढूंढने लग जाओ, उसकी माइनिंग करो, खुदाई करो, उसके बाद ढूंढो। ठीक है, तो पेपर को प्रिंट करना आसान है। ठीक है, इसके लिए मेटल नहीं चाहिए। इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू इंक्रीज मनी सप्लाई। ये गवर्नमेंट को आसान लगता है कि अगर उसने अपनी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ानी है, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में फेंकना है, तो उसके लिए बड़ा आसान है, वो चुप करके नोट छापना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू इंक्रीज मनी सप्लाई टू फाइनेंस इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि टैक्स लगाने के बजाय खुद से पैसा छाप के उससे अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर सकती है। पेपर मनी इज इजी टू ट्रांसफर एज कम्पेयर टू मेटेलिक मनी, और इसको ट्रांसफर करना भी बड़ा आसान है। ठीक है, आप सोचें कि आपने अपने जेब के अंदर 20,000 के सिक्के रखे हुए हों, और या आपने 20,000 के 4-5-5 हज़ार वाले नोट रखे हों, तो आप किसको आसानी से ट्रांसफर कर सकोगे। ठीक है, सो इट इजी टू आल्सो ट्रांसफर। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करने हैं। इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब गवर्नमेंट को पता है कि वो खुद से छाप के नोट बहुत ज़्यादा बना सकती है, तो इसका एक खतरा ये होता है कि इस तरह के काम से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है? गवर्नमेंट छापी जा रही है पैसा, वो छाप के इकोनॉमी के अंदर लगा रही है। अब जितना पैसा छपेगा, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, वो उतनी ज़्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा पहुंचने लग गया, वो उतना ही कंज्यूम करने लग गए। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी, मतलब मनी सप्लाई जितनी ज़्यादा हुई, उतनी ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगी। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन हुई, उतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी, उतना ज़्यादा प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। याद है ना आपको? एग्रीगेट डिमांड जितनी ऊपर को जा रही होती है, आपकी प्राइस लेवल उतना ज़्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक मसला आता है। उसके बाद क्या है? इट इज़ यूजली एक्सेप्टेड विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ठीक है, नो वैल्यू ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के जो रुपी है, इससे पाकिस्तान के अंदर तो आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन यही पैसा उठा के आप इंग्लैंड में चले जाओ और वहाँ पे कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करो, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसका ये डिसएडवांटेज है। बनस्बत इसके, जब कॉइन्स होते थे सोने के, तो किसी जगह पे आप चले जाओ, सोना वैसे ही कीमती है, तो वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे। पेपर मनी हैज लिमिटेड एज देन कॉइन्स। ठीक है, मेटल की यूजफुल लाइफ ज्यादा होती है, वो लंबे अरसे तक चल सकता है, जबकि पेपर जो है वो फट सकता है, उसकी यूजफुल लाइफ कम है। ठीक है, इट कैन बी टोन और बर्न, इसको जलाया भी जा सकता है, फाड़ा भी जा सकता है। ठीक है, अब ये अभी हम जो है पेपर मनी को ही फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, हमने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े। अब उसके हम एक जो है ना वो काइंड्स या टाइप्स की सूरत में भी डिस्कशन करेंगे कि इसकी दो टाइप्स होती हैं मेन। ठीक है, पेपर मनी की एक होती है कन्वर्टेबल, एक होती है इनकन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल टाइप पेपर मनी की वो टाइप है जिसमें गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है कि जब आप ये पैसा हमें वापस करोगे, इसके बदले में हम आपको गोल्ड दे देंगे। ठीक है, और इनकन्वर्टेबल जो होती है टाइप, उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से कि जब आप डिमांड करोगे हम आपको गोल्ड दे देंगे। आपके पास इस टाइम अगर कोई भी पाकिस्तान का नोट है, तो उसके ऊपर एक दफ़ा पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है हाजा, मतलब को पता नहीं इस तरह को वर्डिंग है, अदा कर दिया जाएगा। एक दफ़ा देखिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट आपसे एक वादा कर रही है कि अगर आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमारे पास आओ, इसके बदले में हम आपको सोना दे देंगे। एक्चुअली इस तरह होता नहीं है, बट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है, तो हमारा पैसा किसी हद तक कन्वर्टेबल है, अगर देखा जाए उसके ऊपर जो लिखा हुआ है। इनकन्वर्टेबल के ऊपर, नोट के ऊपर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद अब पेपर मनी से आगे आके हम बैंक मनी पे पहुंच गए हैं। ठीक है, सॉरी, बैंक मनी क्या होता है? बैंक मनी ऐसी चीज होती है जैसे चेक्स होते हैं। ठीक है, जो इटसेल्फ तो पैसा नहीं है, बट इससे आप पैसे वाले फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपने गाड़ी खरीदनी है, आप गाड़ी खरीदो, बदले में उसको चेक दे दो, तो पैसे की सूरत में बैंक मनी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी बेसिकली जैसे क्रेडिट कार्ड है, जैसे आप बैंक से लोन ले लेते हो, वो क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर आपको पैसा मिलता है। ठीक है, अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय अ बोरर रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू इन प्रेजेंट इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट इन फ्यूचर, जनरली विद इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स हैं, मनी मार्केट के अकाउंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप आज पैसा ले लोगे और आहिस्ता आहिस्ता वापस करते रहोगे जिससे आपने वो पैसा लिया है, प्लस उसके ऊपर उसको सूद देते रहोगे, तो ऐसे पैसे को हम कहते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जाहिर सी बात है, और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि इससे आपको ये काबिलियत मिलती है कि आप इमीडिएटली
फ़ौरन से अपनी कंजम्पशन की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है, आप क्रेडिट मनी यूज़ करते हुए, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए आज आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है? बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग। आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में जो है वो पैसे आ जाएंगे तो मैं इसको प्रीपे कर दूंगा। जैसे आप घर खरीद सकते हो, एजुकेशन के लिए खर्चा कर सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, ठीक है? जो आप शायद ना खरीद पाते अगर आप ये क्रेडिट मनी आज यूज़ ना कर रहे होते, ठीक है? तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इजीली आज वो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो जो आपके पास नहीं पैसा होने की सूरत में ना हो सकती पूरी। आप आज ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्रेडिट मनी ले लो और उसको फ्यूचर में पे करते रहना, ठीक है? ये अलाउ करता है फर्म्स को कि वो इन्वेस्ट करें, मतलब जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो बैंक से लोन के ऊपर ही चल रही होती हैं। वो इन्वेस्ट करें, एक्सपेंड करें और जनरेट करें फ्यूचर रेवेन्यूज। नई नई इन्वेस्टमेंट होंगी, अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स को आप एक्सपेंड करो, अपने कामों को एक्सपेंड करो और नए फ्यूचर रेवेन्यूज को जनरेट करो, रदर देन यूजिंग रिटेन मनी। बजाय इसके कि आपके अपने पास जो पैसा है उसी को लगा लगा के थोड़ा थोड़ा करके आप तरक्की करो, आप एक ही दफ़ा क्रेडिट मनी लेके बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करो। Government can also increase its spending by issuing bonds, which is a type of credit. गवर्नमेंट भी उधार लेती है, गवर्नमेंट भी क्रेडिट मनी का इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट के पास एक तो ऑप्शन ये होती है कि वो चुप करके आईएमएफ के पास चले जाए, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ से कर्जा ले ले, वर्ल्ड बैंक के पास चली जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि अपने बॉन्ड्स इशू करे, ठीक है? बॉन्ड्स क्या होते हैं? कागज़ के टुकड़े होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने आपसे इतने पैसे वसूल किए हैं, बदले में आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देती रहेगी। तो ये भी क्या होता है? कर्जे की एक सूरत होती है कि आप लोगों से पैसा ले लो, बदले में उनको बॉन्ड्स इशू कर दो। तो ये भी आपका क्रेडिट मनी होता है। गवर्नमेंट इससे डेवलपमेंटल काम कर सकती है, नॉन डेवलपमेंटल काम कर सकती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि देयर इज ऑफन एन एलिमेंट ऑफ रिस्क involved that person issuing credit may not receive full payment from the person receiving the credit। ये भी होता है कि आप आज किसी को कर्जा दे रहे हो तो जो कर्जा देने वाला है उसको हमेशा ये रिस्क रहता है कि शायद ये मुझे वापस ना करे, ठीक है? तो दोस्त हमेशा पैसे वापस नहीं करते, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये क्रेडिट मनी का डिसएडवांटेज है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप पार्टीज के दरमियान में ट्रस्ट डेवलप कर सको, ठीक है? मतलब दो पार्टीज, एक पार्टी कर्जा देना चाहती है, दूसरा लेना चाहती है, तो डिसएडवांटेज ये है कि उनके दरमियान में ट्रस्ट पैदा करना बड़ा मुश्किल है। उन दोनों को ये डर लगा रहेगा कि यार जो देने वाला है उसको होगा कि यार ये मुझे वापस नहीं करेगा, और जिसने लेना है उसको ये डर होगा कि मैं शायद इसको वापस करता रहूँ, ये बाद में माने ना कि मैंने वापस ली। सो इनके दरमियान ट्रस्ट का भी इशू आता है। और क्रेडिट में आल्सो कॉज इन्फ्लेशन, और क्रेडिट की वजह से भी महंगाई हो सकती है। क्रेडिट की वजह से आपकी मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बनेगा और महंगाई आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद है छठी स्टेज, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है? सच एज डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट, जैस कैश, इजी पैसा, ये सारी फॉर्म्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी की फॉर्म्स है। लास्ट है डिजिटल मनी। अच्छा, ये लीगल नहीं है, ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, शायद आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये इलीगल है, इलीगल मनी है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं आपके पास, ठीक है? ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। ये तो जो है ना सिर्फ डिजिटली बैठ के ही आप क्रिप्टो के साथ जो है ना बिटकॉइंस जैसे हैं उनके साथ आप सेल परचेज कर सकते हो। तो ये भी एक मनी की सूरत है, ठीक है? सच एज बिटकॉइंस, ठीक है? जिसका जो है ना बहुत ज़्यादा नेटवर्क भी है, बहुत से ममालिक में ये शायद लीगल भी है, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फंक्शंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।